जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज की हमारी एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने की फ़र्स्ट क्लास है और इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन पर काम करेंगे और इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है और इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। आपको इसमें इम्पल्स मूव एंड करेक्टिव मूव की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इम्पल्स मूव क्या होती है और करेक्टिव मूव क्या होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड पे गई, ठीक है, विद मल्टीपल कैंडल्स, दैट इज़ आवर इम्पल्स मूव, ठीक है। और इसी तरह से मार्केट ने वहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट लिया, तो इसे हम करेक्टिव मूव पुल बैक कहेंगे या रिट्रेसमेंट कहेंगे, और अगेन मार्केट अपसाइड पे चली गई, ये हमारी अगेन एक उसने इम्पल्स मूव क्रिएट कर दी। सेम इसी तरह से डाउन साइड में होगा, ठीक है, कि मार्केट डाउन साइड में गई, एक इम्पल्स मूव डाउन साइड की क्रिएट की और उसके बाद उसने एक करेक्टिव मूव क्रिएट की और अगेन उसने डाउन साइड में मूव दे दी। ये हमारी अगेन एक इम्पल्स मूव बिल्डअप हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि मार्केट जो है, यहाँ पे आप देखें, ये एक उसने लो क्रिएट किया, उस लो के बाद ये मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई, ठीक है, और यहाँ तक इसने एक हाई बिल्डअप किया, उसके बाद ये उसने एक रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से अगेन अपसाइड पे चली गई। अब हम यही चीज़ समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी इसने एक माइनर सी रिट्रेसमेंट ली है लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर रहे। यहाँ पे भी इसने एक रिट्रेसमेंट ली है, पुल बैक लिया, हम इसे काउंट नहीं कर रहे। हम इसे काउंट क्यों नहीं कर रहे और हम इस चीज़ को काउंट क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम इसको, ये जो अप साइड पे मूव गई है, इसे हम इम्पल्स मूव बोलेंगे और इस डाउन साइड की मूव को हम करेक्टिव मूव बोलेंगे, और अगेन जैसे ये अप साइड पे गई इसे हम इम्पल्स मूव बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाउन साइड में होगा, ये डाउन साइड में मार्केट यहाँ से देखें अप साइड से डाउन साइड में आ रही है, ये हमारी इम्पल्स मूव है, ये इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, ये इसने अगेन एक डाउन साइड की इम्पल्स मूव बिल्डअप की और ये एक डीप रिट्रेसमेंट ली। उसके बाद ये मार्केट नीचे आने यानी डाउन साइड में अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने की उसने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। अगेन इसने ये एक इम्पल्स मूव क्रिएट करके रिट्रेसमेंट क्रिएट किया और अगेन ये हमारे लिए एक इम्पल्स मूव बिल्डअप की और ये एक डीप रिट्रेसमेंट लिया और अगेन मार्केट ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर गई। अब हम इसमें ये समझना चाह रहे हैं कि इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, ये हमें समझ में आ गया है और हम इसमें वैलिड पुल बैक को यूज़ क्यों करते हैं या इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है। इसको हम मार्केट के अंदर मैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी हम डिफरेंट इंट्रीज वगैरह को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और ये इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इस चीज़ को पैटर्न या ड्राइंग्स की मदद से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, इसमें हम देखेंगे कि क्या ये एक वैलिड पुल बैक है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपको समझने की ये ज़रूरत है कि मार्केट जो है ये अप साइड पर मूव कर रही थी, ठीक है, यहाँ से, और इसने एक हाई बिल्डअप किया, अगेन एक नेक्स्ट कैंडल ने एक न्यू हाई बिल्ड किया और थर्ड कैंडल ने हमारी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही अगर लो ब्रेक करती है तो ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक या वैलिड करेक्टिव मूव कहला सकती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक ना करती और यहीं से प्रीवियस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड रहता, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि यहाँ पर अगर हम इसे ऐसे देखें कि ये मार्केट ने इतनी ये लंबी विक छोड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका जो लो है वो हमारे पास ये है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे देखें ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, तो ये हमारी एक
सिंगल लेग यानी एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल ये इम्पल्स की हमारी मूव ऐसे कहलाएगी। ये हमारी इस तरह से, इसको हम वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रीवियस कैंडल का जो हाई एंड द लो है ये दोनों प्रोटेक्टेड हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। इसी को हम अगर डाउन साइड की मूव में देखें तो ये इसी तरह से है कि मार्केट अपने एक न्यू लो बनाया, एक उसने हाई एंड लो दोनों प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हमारी मूव जो है ये सिंगल लेग मूव हम इसे बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस तरह से अगर अपना प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तो इसको हम एक करेक्टिव मूव इस तरह से बोलेंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। जी, तो ये हमारी अब नेक्स्ट ड्राइंग है। इसमें आप देखें एक मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही है, ठीक है, और मार्केट एक न्यू लोअर लो बना रही है, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे देखें सेम वही वाली चीज़ है कि मार्केट के हाईज एंड लोज दोनों प्रोटेक्टेड हैं। इवन दो मार्केट ने इस कैंडल के अंदर अपनी प्रीवियस दो कैंडल्स के हाई ब्रेक किए हैं, बट द थिंग इज़ कि मार्केट एक अपनी मदर कैंडल के अंदर मूव कर रही है। तो सारी जो पावर है मदर कैंडल के पास है, ठीक है। सो ये हमारी एक इंटरनल रेंज कहलाएगी। इसको हम उस टाइम फ्रेम में करेक्टिव मूव नहीं बोलेंगे, ये हमारी सिंगल लेग मूव कहलाएगी। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो थर्ड कैंडल है ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का ये जो लो है ये ब्रेक कर देती, ठीक है। अब जो कैंडल की हाई एंड लो की पावर है वो हमारी इस रेड कैंडल के पास है, और यहाँ पे आप देखें इस ब्लैक कैंडल ने अपनी उस कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ है। सो ये अब हमारी जो मूव है ये एक वैलिड पुल बैक है। इसको अब हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम ऑपोजिट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि मार्केट एक हाई बना रही थी, ठीक है, और अपनी थर्ड कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट में ये जो ब्लैक कैंडल है इसने अपनी उस जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया उस कैंडल का इसने लो ब्रेक कर दिया। तो ये अब हमारा एक वैलिड अपसाइड की करेक्टिव मूव कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई हो। अभी हम थर्ड ड्राइंग की तरफ चलते हैं। थर्ड ड्राइंग में आप ये देख सकते हैं कि एक मार्केट बाय साइड में अपने हायर हाईज बना रही थी, ठीक है। ये इसने फर्स्ट हाई बनाया, ये सेकंड हाई बनाया, एंड थर्ड कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के इक्वल हाई बनाया हुआ है, ठीक है, इक्वल हाई बनाया हुआ है। अब जो पावर है वो पावर इस ब्लैक कैंडल के पास ही है। क्यों? क्योंकि इसका हाई और प्रीवियस कैंडल का हाई दोनों इक्वल हैं। सो जो हमारी फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल ने हमारी ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है इसका लो ब्रेक कर दिया। सो ये भी हमारा एक वैलिड करेक्टिव मूव कहलाएगी इस तरह से, ठीक है। सो अगर ये जो थर्ड कैंडल का जो लो है हमारी फोर्थ कैंडल अगर इसका लो ब्रेक ना करती, ठीक है, तो ये अब हमारी सिंगल लेग मूव कहलाती इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई। तो अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ और इस चीज़ को चार्ट पे एक्सप्लेन करके देखते हैं कि चार्ट में हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारा वैलिड रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुई है, वैलिड पुल बैक कहाँ पे है। अब ये चीज़ आप देखें, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की मूव देना स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ पे इसने ये ग्रीन कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंड इवन इस ग्रीन कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया। सो ये हमारी मूव एक नाइसली इस तरह से एक करेक्टिव मूव कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये अपना हाई की तरफ चली गई, ठीक है, यहाँ पे, और ये हाई इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे देखें इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का
हाई एंड लो दोनों प्रोटेक्टेड हैं, तो ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये अब हमारा जो हाई एंड लो है वो इस कैंडल के पास आ गए हैं, इस कैंडल के हाई एंड लोज पे आ गई है, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे देखें, मार्केट ने इसको भी ब्रेक नहीं किया, अगेन अपसाइड पे मूव कर गई, ठीक है। तो ये स्टिल एक सिंगल इम्पल्स मूव कहलाएगी। अगेन अपसाइड पे ब्रेक कर दिया, तो ये अब यहाँ तक जो है हमारी एक सिंगल लेग मूव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने एक लो बनाया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। और थर्ड कैंडल जो ये ब्लैक वाली कैंडल है हमारी सेकंड ब्लैक कैंडल, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये इसने एक लो बिल्डअप किया और उसके बाद ये हमारा एक हाई, अगेन हाई की तरफ चली गई। तो ये अब हमारी एक वैलिड करेक्टिव मूव है, ये भी वैलिड करेक्टिव मूव नहीं है और ये भी वैलिड करेक्टिव मूव नहीं कहलाएगी। सो आई होप आपको इस चीज़ की ये बुलिश इम्पल्स मूव थी ये आपको समझ आ गई हो। अभी हम एक बेरिश मूव की तरफ चलेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और इसने ये एक रिट्रेसमेंट लिया, बट इसमें देखें इस ब्लैक कैंडल का हाई भी प्रोटेक्टेड है और इस कैंडल का लो भी प्रोटेक्टेड है, तो ये हमारी एक सिंगल लेग मूव हो कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस मार्केट ने वापस अप जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। और मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद फिर दोबारा मार्केट डाउन साइड में मूव कर गई, ठीक है। और उसके बाद इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो ये भी एक वैलिड रिट्रेसमेंट कहलाएगा। और यहाँ पे फिर मार्केट अगेन एक उसने डीप रिट्रेसमेंट ली। तो ये अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वैलिड रिट्रेसमेंट थी या नहीं थी, ठीक है। और ये वैलिड रिट्रेसमेंट क्यों थी, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह हम इसको क्विज़ बेस पे भी काम करेंगे।